क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार टैंक, मिसाइल या एटॉमिक बम नहीं, बल्कि एक ऐसा काला, गाढ़ा और चिपचिपा लिक्विड हो सकता है जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। ये तेल सिर्फ गाड़ियां चलाने का ईंधन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन है। और इस इंजन की चाबी अगर किसी के हाथ में हो तो समझ लीजिए कि उसके पास पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और पावर को कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है। आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जिसने तेल को केवल एनर्जी रिसोर्स की तरह नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। एक ऐसा देश जिसने वेस्टर्न कंट्रीज के सबसे सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को न सिर्फ बचाया बल्कि और भी मजबूत बना दिया। हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस के पास ऐसा क्या राज है कि वो पूरी दुनिया को चौंकाते हुए बहुत ही सस्ते दामों पर तेल बेच पा रहा है? आखिर इतनी कठिन परिस्थितियों में भी रूस कैसे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर्स में से एक बना हुआ है? और कौन से देश हैं जो खुलेआम या चोरी छुपे रूस से तेल खरीद रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में रूस सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को भी पीछे छोड़कर दुनिया की एनर्जी सप्लाई का बेताज बादशाह बन जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं रूस के सस्ते तेल के रहस्यों से। रूस के पास इतना सस्ता तेल क्यों है? रूस के सस्ते तेल उत्पादन के पीछे कोई रहस्यमयी फॉर्मूला नहीं है, बल्कि गहरी भौगोलिक, ऐतिहासिक और तकनीकी परिस्थितियां हैं जिन्होंने उसे इस क्षेत्र में असाधारण बढ़त दिलाई है। सबसे पहले बात करें भूगोल की, तो रूस भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसके विशाल साइबेरियाई क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के अपार भंडार मौजूद हैं। इन समृद्ध संसाधनों की वजह से रूस को नए नए तेल क्षेत्रों की खोज और विकास पर उतना भारी खर्च नहीं करना पड़ता जितना अन्य देशों को करना पड़ता है। यही कारण है कि रूस कम लागत में भी ऊर्जा बाजार में टिके रहने में सक्षम है। इतिहास ने भी रूस को एक मजबूत आधार दिया है। सोवियत संघ के दौर में पूरे देश में पाइपलाइनों, ऑयल रिग्स और रिफाइनरी नेटवर्क का जो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, वही आज रूस की सबसे बड़ी ताकत है। ये विरासत रूस को एक तैयार प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिस पर न्यूनतम निवेश के साथ लगातार उत्पादन बनाए रखना संभव हो जाता है। इसके साथ ही रूस की ऊर्जा कंपनियों की संरचना भी उसे विशिष्ट बनाती है। रोसनेफ्ट और गैज़प्रोम जैसी दिग्गज कंपनियां सीधे राज्य के नियंत्रण में हैं। इसका नतीजा ये है कि रूसी सरकार तेल की कीमतों और उत्पादन रणनीति पर सीधा असर डाल सकती है, चाहे घरेलू बाजार में कीमतें कम रखनी हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी शर्तों के अनुसार दाम तय करने हो। तकनीकी दृष्टि से रूस ने आर्कटिक इंजीनियरिंग में अद्वितीय महारत हासिल की है। साइबेरिया जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है और सामान्य स्टील चटककर टूट जाता है, वहीं रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने आर्कटिक ग्रेड टेक्नोलॉजी विकसित की है। विशेष मशीनरी, उच्च गुणवत्ता वाली पाइपलाइंस और इंसुलेशन तकनीकें रूस को ऐसे इलाकों से भी किफायती दरों पर तेल निकालने की क्षमता देती हैं जहां दूसरे देश काम करने से कतराते हैं। रूस की ताकत सिर्फ उसके विशाल तेल भंडार या उन्नत मशीनों में नहीं छिपी है, बल्कि उस अनुभव में है जो उसने दशकों की कठिन लड़ाई से अर्जित किया है। जरा सोचिए, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, जहां धरती सालों तक बर्फ की चादर में जकड़ी रहती है, वहां से लगातार तेल निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं। पर रूस के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने इसे अपनी रोजमर्रा की हकीकत बना दिया है। उन्होंने सीखा है कि जमी हुई धरती पर कैसे ऐसे ढांचे खड़े किए जाए जो कभी ना धंसें, और कैसे तेल को उन पाइपलाइनों में बहाए रखा जाए जो हर पल जमने की कगार पर होती हैं। यही वो हुनर है जिसने रूस को उन गिनती के देशों में शामिल कर दिया है जो धरती की सबसे कठोर परिस्थितियों को भी मात देकर ऊर्जा उत्पादन को जारी रख सकते हैं। इसी अनुभव और दक्षता ने रूस को लंबे समय तक यूरोप की ऊर्जा लाइफलाइन बनाए रखा। जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे देश रोजाना रूसी तेल और गैस पर निर्भर थे। पाइपलाइनों और टैंकरों के जरिए लगातार सप्लाई पहुंचती रहती थी। लेकिन साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही तस्वीर बदल गई। यूरोप और अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए ताकि उसकी युद्ध फंडिंग पर रोक लगाई जा सके। नतीजा ये हुआ कि यूरोप ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। लेकिन रूस ने इसे हार में नहीं बदला। उसने अपना रुख एशियाई बाजारों की ओर मोड़ लिया और यही कदम पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। आज रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार यूरोप नहीं बल्कि एशिया है, खासकर दो देश, चीन और भारत। रूस ने इन देशों को भारी डिस्काउंट पर तेल देना शुरू किया। जहां इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल बिक रहा था, वहीं रूस ने इंडिया और चाइना को 70 से $80 प्रति बैरल पर तेल बेचा। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को लगातार कैश मिलता रहा और दूसरी तरफ भारत और चीन जैसे देशों को सस्ते दाम पर एनर्जी मिल गई।
भारत का स्टैंड यहाँ बहुत दिलचस्प है। अमेरिका और यूरोप ने जब भारत पर दबाव बनाया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, तब भारत ने साफ कहा, हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है, हमारी सबसे बड़ी जरूरत है सस्ती एनर्जी। अगर हमें सस्ता तेल कहीं से मिलता है तो हम उसे जरूर खरीदेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय हित है और हम इसे किसी के दबाव में आकर नहीं छोड़ सकते। भारत का ये स्टैंड पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि उसकी विदेश नीति किसी और के इशारे पर नहीं बल्कि अपने नागरिकों के हित में तय होती है। यही कारण है कि रूस भी वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सऊदी अरब और यूएई जैसे पारंपरिक तेल महाशक्तियों को पीछे छोड़कर खुद को ऊर्जा का असली बादशाह बना पाएगा? तो बता दें, रूस इस खेल को अलग तरीके से खेल रहा है। वो किसी अरब देश पर सीधा दबदबा बनाने की बजाय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए उन्हें अपने साथ जोड़ रहा है। बता दें, ओपेक एक संगठन है जिसमें मिडिल ईस्ट और कुछ अन्य तेल उत्पादक देश शामिल हैं। इसका मकसद है तेल उत्पादन और कीमतों पर नियंत्रण रखना। रूस जैसे बड़े तेल उत्पादक देश ओपेक का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब ओपेक और रूस जैसे देशों ने साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया तो उसे ओपेक प्लस कहा गया। ओपेक प्लस ये तय करता है कि दुनिया में कितना तेल निकलेगा और उसकी कीमतें क्या होंगी। अगर ये गठबंधन चाहे तो तेल का उत्पादन घटाकर कीमतें बढ़ा सकता है, जिससे अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस मिडिल ईस्ट को हथियार और टेक्नोलॉजी भी ऑफर करता है। S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, सस्ते हथियार और ऑयल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देकर वो वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, रूस और चीन मिलकर अब पेट्रो डॉलर यानी तेल बेचकर कमाए गए अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे रहे हैं। आज तक दुनिया में तेल का व्यापार डॉलर में होता आया है, लेकिन अगर ये लेन देन युआन, रूबल या अन्य स्थानीय करेंसी में होने लगा तो अमेरिका की आर्थिक ताकत को सबसे बड़ा झटका लगेगा। यही बदलाव इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाला कल सीधे युद्ध का नहीं बल्कि ऊर्जा और रणनीतिक असर का होगा। रूस, चीन और मिडिल ईस्ट अगर एकजुट हो जाते हैं तो एक नया ग्लोबल पावर सेंटर उभर सकता है, जो न सिर्फ तेल की कीमतें तय करेगा बल्कि अगली पीढ़ियों की जियोपॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेगा। तेल का ये खेल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि रणनीति का शतरंज है, जिसमें हर चाल अगले 50 सालों की दुनिया की दिशा तय कर सकती है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या रूस इस प्लान में सफल होगा? क्या वो अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स का नया राजा बन पाएगा? इसका जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि रूस ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट डिप्लोमेसी के दम पर वेस्टर्न सैंक्शंस को काफी हद तक बेअसर कर दिया है। आने वाले वक्त में ये लड़ाई गोलियों से नहीं बल्कि तेल की पाइपलाइनों और करेंसी के नोटों से लड़ी जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या रूस वाकई दुनिया का नया एनर्जी किंग बन पाएगा या फिर अमेरिका और यूरोप कोई नया दांव चलेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।